आंटी सोशल मीडिया और अंकल न्यूज़पेपर, टूटी फूटी लंगड़ी लूली अंधी बहरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जिस चीज़ पे भी यकीन करें उसको आप अच्छी तरह समझें। जिंदगी के अंदर तबाही, बदनामी, बर्बादी, हिलजुल मची हुई है। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक कानून है, गोल्डन कानून। रॉन्ग साइड से आएंगे और आपको आंखें दिखाएंगे, तुमने देखा नहीं ना, तुम अंधे हो। लाइफस्टाइल मेडिसिन आपका वो टूल है जिसके जरिए रूह, स्पिरिट, सोल इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। मुझे अपना लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा करना है ताकि मैं ये लाइफस्टाइल मेडिसिन का ऑब्जेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद। लाइफस्टाइल मेडिसिन ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया, पुराने आपके जो कमेंट्स हैं उनसे हम सीख भी रहे हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर हम आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उस हवाले से है कि ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि ये जाना जाए कि ज़िंदगी बुरी कहाँ होती है, फेलियर्स ऑफ द लाइफ। क्योंकि अगर आपको पंचर टायर है, टायर गोल्ड टायर, उसमें पंचर हो गया है, आप पंचर वाले के पास गए और पंचर वाले ने पंचर को चेक नहीं किया। चेक के बगैर कैसे पंचर लगेगा? पहले वो पंचर चेक करता है, फिर उसके ऊपर मरम्मत लगाता है, रिपेयर लगाता है। वो जो भी चीज़ रखता है ना सॉफ्ट सी, उसको फिर वो गर्म करके करता है तो उससे पंचर लग जाता है। तो इसी तरह हमने आज सेवन बिग रीजंस ऑफ लाइफ फेलियर, ज़िंदगी की वो 7 बड़ी वजूहात जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वो 7 बड़े पंचर हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल मेडिसिन का पंचर लगेगा। तो पहला जो पंचर हमारी ज़िंदगियों में होता है, जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर मसला पैदा होता है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। हमें चीज़ें पता ही नहीं है। आंटी सोशल मीडिया और अंकल न्यूज़पेपर जो हमें समझा देते हैं, जो हमारा पास से गुजरने वाला बातें करते हुए जाता है, वो हमारे कानों में पड़ जाती हैं और वो हमारे ब्रेन का हिस्सा बन जाती है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड नॉलेज हमारे पास नहीं होती। टूटी फूटी लंगड़ी लूली अंधी बहरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर ज़िंदगी हम गुजारते हैं। वो कहते हैं ना, कौवा कान ले गया थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पे। तो लैक ऑफ नॉलेज, इसकी वजह से ज़िंदगी में बेपनाह मसाइल पैदा होते हैं। तो ये पहला बड़ा रीज़न है। दूसरा है हमारे फॉल्टी बिलीव्स, हमारे गलत यकीन। एक आदमी है जो आपके साथ मुखलिस नहीं है लेकिन हंस हंस के बातें करता है, तो आप उसकी हंसी पे यकीन कर लेंगे। आप कहेंगे देखो कितना मिलनसार आदमी है, कितनी मोहब्बत से मिलता है, तो आपका यकीन उस आदमी पे कायम हो जाएगा और बाद में वही आदमी आपको नुकसान पहुंचा के चला जाता है। तो फॉल्टी बिलीव्स, जो आप जिस चीज़ पे भी यकीन करें उसको आप अच्छी तरह समझें। एक ग़िज़ा है, बहुत सारी मिसालें ज़िंदगी में, लातादाद मिसालें हैं, 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। ग़िज़ा, जिस ग़िज़ा को आप सेहतमंद समझते हैं उसी ग़िज़ा से आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यकीन है कि ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन आपका ये फॉल्टी यकीन आपको ज़िंदगी में परेशानी का दरवाज़ा दिखा देता है। अच्छा, और नॉट रेडी टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। ज़िंदगी के अंदर तबाही, बदनामी, बर्बादी, हिलजुल मची हुई है, रोना धोना मचा हुआ है, लेकिन हमने भाई अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को नहीं समझना। हम अपने दिमाग के फ्रेम के अंदर बहुत अक्लमंद और आला और अरफा होते हैं। ये तीसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम परेशानी का शिकार होते हैं। हम अपनी गलतियों को समझना ही नहीं चाहते क्योंकि इंसल्ट हो जाती है। इंसल्ट इसमें नहीं होती है कि गलती को समझा जाए, इंसल्ट इसमें होती है कि गलती को ना समझा जाए। तो ये भी एक चीज़ है। फिर चौथा जो बड़ा रीज़न है ज़िंदगी की तबाही का, वो लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन। ज़िंदगी में कोई चीज़, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक कानून है कि हमारी ज़िंदगी में कोई कानून नहीं है। मेरी बात मैं रिपीट करता हूँ, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक कानून है, गोल्डन कानून, कि हमारी ज़िंदगी में कोई कानून नहीं है।
कैसे करना है, कब करना है, सोना कब है, कैसे मुस्कुरा के बात करनी है, किसके साथ इज्जत से बात करनी है, किसके सामने झुक के बात करनी है, किसको ज़रा सा आंखों से देखना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, गाड़ी कैसे चलानी है। जैसे मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, आप देखते होंगे डिसिप्लिन पे बात हो रही है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप देखें लोग रॉन्ग साइड पे आते हैं, रॉन्ग साइड पे रोडों पे देखें, रॉन्ग साइड से आएंगे और आपको आंखें दिखाएंगे, तुमने देखा नहीं था, तुम अंधे हो कि मैं रॉन्ग आ रहा था। रॉन्ग साइड पे आना डिसिप्लिन की खराब फर्जी है। लेकिन हमारा डिसिप्लिन इतना नीचे आ गया है कि हम डिसिप्लिन को तोड़कर एक नया डिसिप्लिन बनाते हैं जो गलत जाविये से होता। तो ये एक अगली चौथी बात है जो हमारी जिंदगी में तबाही लाती है। अच्छा, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पांचवा बड़ा रीजन है हमारी तबाही का। क्यों? हम अपनी ही इज्जत नहीं करते। हमें अपनी इज्जत, हम तो ही चाहते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत करें। सबसे बड़ा ख्वाब, ओए है सबसे सुहाना ख्वाब कि लोग मेरी इज्जत करें। ओ भाई, लोग उस वक्त आपकी इज्जत करेंगे जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे। आप अपनी इज्जत करते हैं? आपकी तोंद इतनी बाहर निकली हुई है, आपका वजन 150 किलोग्राम का हो गया है, आपने अपने बदन के साथ यह हशर कर रखा है, आपसे चला नहीं जाता। शुगर है कि 600 पे पहुंच रही है, ब्लड प्रेशर है वो 200 तक पहुंच रहा है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने हार्ट की इज्जत कर रहे हैं? आप अपने बदन की इज्जत कर रहे हैं? लॉस ऑफ, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी ही बेइज्जती करते हैं, हर वक्त अपनी बेइज्जती करते हैं। तो ये अपनी बेइज्जती होती है ना, जो वो बेइज्जती जो मैं अपनी खुद करता हूं, ये भी तबाही का एक बहुत बड़ा रीजन है। छठी बात, नॉट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे जिंदगी में सिर्फ अपना हक चाहिए। अगर मेरी कोई जिम्मेदारी है, ओ भाई मेरा इससे क्या लेना देना, मुझे तो मेरा हक दो। आजकल शानदार बात, अपने इर्द गिर्द देखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएं, बाप जिंदा होता है, जिंदा बाप से लोग विरासत मांगते हैं, हमारा हिस्सा दे दीजिए। हक मानते हैं, हक मांगते हैं। उस बाप की कोई खैर ख्वाही अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरा क्या लेना देना, वो भाईजान तो मौजूद है, वो आपाजान तो मौजूद है, वो क्यों नहीं देखती इनको, वो क्यों नहीं देखते इनको, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो घर में सबसे छोटा हूं, अब्बा मुझे मेरा हक दे दें। तो ये एक रीज़न है। और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस हूं अपनी खुशी के लिए। वो एक मुहावरा है ना, अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा करा देते हैं। मुझे इस बकरे में से एक बोटी चाहिए थी खाने के लिए, तो मैंने पड़ोसी का पूरा बकरा ज़िबा करा दिया टू गेट दैट बोटी। ऐसा नहीं करें। अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को आग न लगाएं। तो 7 बड़े रीजंस हैं, ये 7 बड़े पंक्चर हैं जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन से आप लगाने जा रहे हैं। अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए वीलॉग का। आपके साथ रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।